अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शकील थींद। अगर आपने ये चीज़ ठान ली है कि हमने यूके में ही जाके जो है वो स्टडी करनी है और इसके अलावा हमने दुनिया के किसी और कंट्री में नहीं जाना, अगर जाना है तो बस यूके में ही जाना है। तो गैस यू नो वेरी वेल नो डेज सिचुएशंस इन यूके, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड जो है जॉब्स फाइंडिंग में जो है बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। बट फिर भी आपने जो है ये ठान ली है और प्लान बना लिया है कि हमने जो है सितंबर इनटेक 2025 या जनवरी इनटेक 2026 में जो है हमने यूके में ही जाना है। यूके के अलावा जो है हमने किसी और कंट्री में जो है हमने नहीं जाना। तो गैस ये वीडियो जो है आपके लिए है। अगर आप यूके में ही आना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूके के किस एरिया में जो है इस करंट सिचुएशन में आना चाहिए, जो कि आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। ये वाला डिसीजन जो है अगर आप लेते हैं और यूके के आप इन एरियाज़ में आते हैं तो आप जो है काफ़ी सारी मुश्किलात से जो है ख़ुद को बचा सकते हैं। तो गैस जैसा कि आपको पता है कि नोआ डेज़ जो है, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो यूके के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं और सबसे बड़ी मुश्किल जो है उन्हें पेश आ रही है वो है जॉब को जो है फाइंड करने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो आ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ 2023 की, 2024 की, तो इस तादाद में जो है यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए कि अब जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है। बट अगर आपने जो है प्लान बना लिया है सितंबर इनटेक 2025 या जनवरी इनटेक 2026 में यूके आने का, तो गैस मैं आपको सिचुएशन दूंगा कि आप जो हैं यूके की इन यूनिवर्सिटीज़ में आएँ और यूके के इन रीजन्स में आएँ। एटलीस्ट इन रीजन में जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू दोज रीजन जहां पे जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो गैस अगर मैं बात करूं यूके की, यूके जो है ये 4 स्टेट से जो है वो मिलकर बना है। इसमें स्कॉटलैंड है, इसमें जो है इंग्लैंड है और उसके साथ जो है वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो इन 4 स्टेट से मिलके जो है ये यूके बना हुआ है। तो अब इन 4 स्टेट में से आपको किस स्टेट में आना चाहिए? अगर मैं बात करूं यूके की सबसे बड़ी स्टेट की, तो वो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड जो है वो एरिया वाइज जो है वो यूके का सबसे बड़ी स्टेट भी आप उसको कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो इंग्लैंड जो है ये यूके की पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ी स्टेट है। और अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड के अंदर ही लंदन भी आता है, मैनचेस्टर भी आता है, बर्मिंघम भी आता है। तो इंग्लैंड जो है बेसिकली जो है ये पॉपुलेशन के लिहाज से यूके के अंदर जो है सबसे बड़ी जो है ये स्टेट है। अब अगर मैं बात करूं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, तो डेफिनेटली बात है जहां पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है तो वहां पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के मौके भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन 4 स्टेट में से मैं आपके लिए जो है सिचुएशन आपको यही दूंगा कि आप जो है इंग्लैंड को सिलेक्ट करो। ये जो है आपके लिए इस करंट सिचुएशन में जो है वो ठीक रहेगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो है आपको किस सिटीज़ में या किन रीजन्स में जो है आपको आना चाहिए, जो करंट सिनेरियो के हिसाब से जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ज़बरदस्त है और बेहतरीन है। जो मेरा अपना एक ऑन एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो हम दिन रात देखते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बात करते हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ में रहते हैं और वो हमें बताते हैं इस एरियाज़ के अंदर जो है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हैं और इस एरियाज़ के अंदर जो है स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है अपने सितंबर इनटेक 2025 या जनवरी इनटेक 2026 के लिए जो है आपने क्या करना है, जिस स्टेट को आपने सेलेक्ट करना है वो है इंग्लैंड। बाकी की जो 3 स्टेट हैं उनमें जैसे कि मैंने आपको कहा स्कॉटलैंड के अंदर जो है एक लेस पॉपुलेशन है, वहाँ पे आपको लेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेंगी। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न आयरलैंड की या वेल्स की, तो वो बहुत ही छोटे हैं और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लेस है। तो वहाँ पे जॉब्स जो अपॉर्चुनिटीज़ के मौके हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो बहुत ही मिनिमम है। हाँ, अगर आपकी कोई फैमिली रहती है स्कॉटलैंड में, वेल्स में या इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड में और वो लोग जो है आपको सिचुएशन देते हैं कि आप यहाँ पे आएँ
तो हम आपके लिए कोई ना कोई जो है वो जॉब जो है वो अरेंज कर लेंगे। तो फिर जो है आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो फिर जो है आपको इंग्लैंड को जो है वो सिलेक्ट करना है। इंग्लैंड को आप सिलेक्ट करने, अब इंग्लैंड के अंदर जो है अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है बहुत सारे सिटीज़ आ जाते हैं, जैसे लंदन है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, ल्यूटन है, ब्रेडफोर्ड है। तो इसमें से आपने जो है फिर किन रीजन में जो है आपने आना है, जो आपके लिए जो है ख़ास तौर पर जॉब्स के लिहाज से जो है वो बेस्ट साबित हो सकते हैं। तो गैस, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा या सिचुएशन दूंगा कि आप जो है लंदन में ना आएँ, आप जो है बर्मिंघम में ना आएँ, आप मैनचेस्टर में जो है आप ना आएँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2022, 23 एंड 24 में आ चुके हैं कि वहाँ पे अब स्टूडेंट को जो है सर्वाइवल करना ख़ास तौर पर जॉब्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गया है। तो मैं आपको सिचुएशन यही दूंगा कि आप जो है इन एरियाज से या इन सिटीज़ से, जैसे लंदन है, लूटन है, ब्रेडफोर्ड है, इसके अलावा शिफील्ड है और चेस्टर है, इसके अलावा मैनचेस्टर है, तो इन एरियाज से जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं आ चुके हैं, आप जो है इन एरियाज से जो है आप अवॉइड करें। तो अब आपको जो है किन एरियाज़ में जो है इंग्लैंड के आना चाहिए, एटलीस्ट वहाँ पे जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो कम हैं, और वहाँ पे जो है आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे देसी कम्युनिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे जो है ज़्यादातर यही गोरे लोग जो हैं वही रहते हैं। ब्रिटिश जो है आपको कल्चर और इसके अलावा जो है इंग्लिश से जो है आपको वास्ता जो है बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो इन रीजन में जो है अगर आप आते हैं तो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग भी होती है और आपकी कल्चर ग्रूमिंग भी होती है, और इसके साथ साथ जो है आपको जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो आपको जॉब्स ढूंढने में जो है इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती जितनी ज़्यादा मुश्किल जो है आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो लंदन के अंदर या बर्मिंघम के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर या चेस्टर के अंदर जो है वो फेस कर रहे हैं। तो गाइस, वन बाय वन जो है मैं इन सिटीज़ के जो है वो नाम बताऊंगा, इन एरियाज़ के नाम बताऊंगा। यहाँ पे जो है आप अपने आप को जो है एज ए स्टूडेंट्स जो है आप एडमिशन जो है इन एरियाज़ की यूनिवर्सिटीज़ में जो है आप ले सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के आपको किस एरिया में आना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप इंग्लैंड के साउथ रीजन में जो है आप आएँ, यानी साउथ इंग्लैंड में जो है आप अगर आते हैं तो ये आपके लिए जो है एक गुड ऑप्शन है स्टिल, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड। तो अब साउथ इंग्लैंड के अंदर काफ़ी सारे सिटीज़ हैं, तो उन सिटीज़ में से आपको किस सिटीज़ में जो है आना चाहिए और किन किन यूनिवर्सिटीज़ को जो है आपको जो है अपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है ब्राइटन। अगर आप ब्राइटन को जो है साउथ इंग्लैंड के अंदर सेलेक्ट करते हैं तो ये ब्राइटन जो है ये बहुत ही अच्छा सिटी है और ज़बरदस्त टाउन है। और यहाँ पे जो है अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन में जो है वो कम है, ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू जो है लंदन हो गया, बर्मिंघम या मैनचेस्टर। और दूसरी अगर मैं बात करूं ब्राइटन की, तो ब्राइटन जो है ये लंदन से तकरीबन जो है ये 1 से 1.5 घंटे के फासले के ऊपर जो है ये लोकेटेड है, इतना ज़्यादा लंदन से दूर नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपको किसी किस्म की कोई जॉब फाइंडिंग में ब्राइटन के अंदर जो है मुश्किल आपको फेस करनी पड़ती है, तो आप इजीली जो है मूव हो सकते हैं लंदन में। तो सबसे पहला जो सिटी है जिसको आपने सेलेक्ट करना है वो ब्राइटन है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं साउथ इंग्लैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से अगर आप सर्च करते हैं तो ब्राइटन जो है ये टॉप पे है। और ब्राइटन के बाद अगर मैं किसी सिटी को जो है या किसी टाउन को मैं सेलेक्ट करता हूं तो वो है बोर्नमouth। बोर्नमouth जो है ये भी बहुत ही अच्छा जो है ये टाउन है, इसे आप टाउन भी कह सकते हैं और स्मॉल सिटी भी कह सकते हैं। और ये जो है बीच के ऊपर लोकेटेड है, और ऐसे ही जो ब्राइटन है वो भी बीच के ऊपर लोकेटेड है। ख़ास तौर पर वो लोग जो सहले समंदर हो गया या समंदर इसकी ब्यूटी में जो है वो दिलचस्पी रखते हैं, तो उन्हें ज़रूर जो है ब्राइटन है या बोर्नमouth है इसको जो है कंसीडर करना चाहिए। अगर मैं बात करूं बोर्नमouth की, बोर्नमouth जो है ये एक और टाउन है पूल उसके साथ जो है ये बिल्कुल कनेक्टेड है। लाइक बोर्नमouth और पूल जो है ये दोनों टाउन जो हैं ये
कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्नमouth में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं हैं जिस तादाद में मैनचेस्टर में हो गए या बर्मिंघम में, या इसके अलावा जो है लंदन में हो गए। तो यहाँ आके भी जो है आप अपने लिए जो है जॉब जो है उसको जो है आप फाइंड कर सकते हैं। और इससे हट के यहाँ जो है आप ख़ास तौर पर ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है आपके पीस इन माइंड के लिए जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पहले नंबर पर ब्राइटन हो गया, दूसरे नंबर पर बोर्नमाउथ हो गया, और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो साउथहैम्पटन की। साउथहैम्पटन जो है ये बोर्नमाउथ से ठीक जो है 40 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर जो है ये लोकेटेड है। साउथहैम्पटन जो है ये एक बड़ा शहर है, छोटा नहीं है, और ये बेसिकली एक पोर्ट है, साउथहैम्पटन पोर्ट। तो ये भी लोकेटेड है सी के ऊपर, लाइक बीच के ऊपर। अगर आप यहाँ भी आते हैं तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो शहर है। और यहाँ पे भी आपको जो है ख़ास तौर पर अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में, या इसके अलावा और भी यहाँ साउथहैम्पटन के अंदर एक दो और यूनिवर्सिटी भी है, अगर आप वहाँ पे आते हैं तो ये भी आप लोगों के लिए जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसको भी जो है आप अपने ऑप्शन में साउथ इंग्लैंड में कंसीडर कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा आगे निकलूँ तो विंचेस्टर यूनिवर्सिटी भी है इसके अंदर साउथ इंग्लैंड के अंदर, और ये तकरीबन साउथहैम्पटन से जो है लगभग जो है ये तकरीबन 15 किलोमीटर्स या 10 माइल जो है ये डिस्टेंस है विंचेस्टर टू साउथहैम्पटन। और अगर मैं बात करूं बोर्नमाउथ की तो ये बोर्नमाउथ से जो है आलमोस्ट जो है 1 आवर के डिस्टेंस के ऊपर जो है ये लोकेटेड। ये बहुत ही स्मॉल टाउन है जो विंचेस्टर है, और लेकिन अगर मैं इसकी खूबसूरती की बात करूं तो ये हिस्टोरिकल टाउन है। और मैंने ख़ुद जो है यहाँ पे तकरीबन जो है 4-5 मंथ जो है वो जॉब की है, और ये बहुत ही खूबसूरत है और मुझे जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर को जो है आप कंसीडर करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर लेट सपोज़ आपको विंचेस्टर के अंदर कोई जॉब नहीं मिलती तो आप इजीली जो है मूव हो सकते हैं साउथहैम्पटन के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 10 से 15 किलोमीटर जो है ये साउथहैम्पटन से जो है ये दूर है। तो इसको भी जो है आप ज़रूर देखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर को। अब अगर मैं बात करता हूँ चिचेस्टर की, यूनिवर्सिटी ऑफ चिचेस्टर भी है, और ये चिचेस्टर टाउन के अंदर जो है ये लोकेटेड है। चिचेस्टर टाउन जो है ये सेम ही विंचेस्टर टाइप का लाइक टाउन है, बहुत ही पुराना है, बट ये खूबसूरत ये भी बहुत है। और यहाँ पे हॉलीडेज़ पार्क भी हैं, और यहाँ पे भी आपको अपने लिए जॉब फाइंड करने में जो है इतनी ज़्यादा जो है मुश्किल पेश नहीं आ सकती। यहाँ पे अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लेस है। अब आपने जो है एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, आप ये सोच के मत आइएगा कि मैं लंदन में जा रहा हूँ, बर्मिंघम में जा रहा हूँ, वहाँ पे क्योंकि देसी कम्युनिटी यहाँ वहाँ ज़्यादा है, वो लोग जो है मेरी हेल्प करेंगे, और इसके अलावा वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, तो वहाँ जाके जो है मैं इजीली जो है जॉब भी कर सकता हूँ। और मैं जो है वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी, गाइस अगर मैं बात करूँ खाने पीने की, तो खाने पीने की आप किसी भी यूके के आप टाउन में जाते हैं तो मोस्टली जो है वहाँ पे आपको, अगर आप मुस्लिम हैं तो वहाँ पे आपको मुस्लिम फूड जो है वो मिल सकता है। अगर लेट सपोज़ आपको अगर वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं भी मिलता तो ईज़िली आप जो है यहाँ पे सुपर स्टोर के ऊपर जाके आप अपने लिए ग्रोसरी जो है वो ख़रीद के आप अपने लिए खाना जो है कुकिंग आप वो ख़ुद भी कर सकते हो। कुकिंग खुद करने से मुराद ये है, एक तो ये चीप है, अगर आप खुद से कुकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा चीप है। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाते हैं तो वहाँ पे जो है एक टाइम का आपको जो है 10 से 20 पाउंड का खाना जो है वो आपको पड़ सकता है। ये अब आपके ऊपर है कि आप जो है रेस्टोरेंट के ऊपर जाएं या आप जो है खुद सेल्फ कुकिंग करें। तो ये हो गई चिचेस्टर यूनिवर्सिटी हो गई। अब अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी मुझसे पूछते रहते हैं कि डर्बी जो है ये कैसी है। डर्बी जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो डर्बी जो जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जो है ये लोकेटेड है ये डर्बी में ही है, लेकिन ये बहुत स्मॉल टाउन है। तो आप यहाँ पे रहते हुए जो है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जॉब्स मिलना जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाइक लेस चांसेस हैं। तो मैं डर्बी यूनिवर्सिटी को जो है, अगर आपके पास बजट है और आप यूनिवर्सिटी में इसी में ही स्टडी करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आप यहाँ आएँ। लेकिन अगर आप साथ साथ जो है जॉब भी चाहते हैं तो फिर डर्बी जो है ये साउथ इंग्लैंड में है, बट मैं जो है
है उस जॉब्स के लिहाज से जो है मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ पे जितने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो फिर जो है मूव करते हैं दूसरे सिटीज़ की तरफ। तो गैस इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमथ है, आप वहाँ पे अगर जाते हैं तो प्लाईमथ जो एरिया है ये भी एक टाउन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बीचेस के ऊपर जो है ये लोकेटेड है। और अगर आप इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पे भी जो है आप इजीली अपने लिए जॉब जो है आप फाइंड कर सकते हो। ख़ास तौर पर प्लाईमथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की यूनिवर्सिटी है ये भी बहुत अच्छी है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हैं, और इवन लंदन से जो है स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जॉब करने, क्योंकि यहाँ पे उन्हें जॉब जो है मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं लेकिन ना होने के बराबर हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करते हैं तो ये भी आपके लिए जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। तो गैस ये जो मैंने आपसे 5-6 यूनिवर्सिटीज़ जो डिस्कस की हैं, अगर आप इन यूनिवर्सिटी को कंसीडर करते हैं करंट सिचुएशन के लिहाज से 2025 या 2026 जो है उसके लिहाज से अगर आप इसको कंसीडर करते हैं इन एरियाज़ को, तो कंपेयर्स टू दोज एरियाज़ जैसे लंदन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, इसके अलावा चेस्टर हो गया, ब्रेडफोर्ड हो गया, लूटन हो गया, और इसके अलावा जो है एडिनबरा हो गया या ग्लासगो हो गया, इन निस्बतन इन एरियाज़ के जो एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं आपको जो है अपनी स्टडी के लिए 2025 में, 2026 में या 2027 में जो है आपको इन यूनिवर्सिटीज़ को और इन एरियाज़ को जो है अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये एरियाज़ जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब एक बात आती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि शकील भाई अगर हम ये यूनिवर्सिटी लेट सपोज ब्राइटन यूनिवर्सिटी या बोर्नमथ यूनिवर्सिटी या इसके अलावा चिचेस्टर या विंचेस्टर या प्लाईमथ यूनिवर्सिटी जो है हम सेलेक्ट करते हैं, तो कंपेयर टू दोज यूनिवर्सिटीज़ जो लोकेटेड हैं बर्मिंघम के अंदर या मैनचेस्टर के अंदर या चेस्टर के अंदर, तो उनकी जो फ़ीस है वो चीप है और इनकी जो फ़ीस है ये थोड़ी जो है एक्सपेंसिव है। तो हमें क्या फिर भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो गाइस सबसे पहले देखें कि अगर लेट सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर आपको एक कोर्स जो है वो ऑफ़र कर रही है 11,000 में, ठीक हो गया, और उससे अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन की और वो आपको जो है कोर्स ऑफ़र कर रही है 13,000 पाउंड में जो है आपको कोर्स ऑफ़र कर रही है मास्टर का या बैचलर का। तो अब आप ये देखें कि 2,000 का या 3,000 पाउंड का जो है वो गैप आ रहा है आपकी फ़ीस के अंदर। तो अब आपको जो सबसे पहली चीज़ जो है वो कंसीडर करनी है कि आया कि अगर आप पीछे फैमिली से ही आपका फ़िनांशियली बैकग्राउंड अगर अच्छा है, मज़बूत है, अगर आप पीछे से पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या श्रीलंका से ही अरेंज कर सकते हैं, तो फिर जो है आपको डेफिनेटली बात है कि वही यूनिवर्सिटी कंसीडर करनी चाहिए जो आपके लिए चीप है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने जो है 60% 70% फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी की दी है, बाकी 30% 40% वो हमने खुद आके जो है वो करनी है, पार्ट टाइम जॉब से करनी है, तो फिर जो है आप ये ना देखें कि यूनिवर्सिटी जो है ये ब्राइटन जो है इसका 2,000 या 3,000 जो है ये कंपेयर टू चेस्टर यूनिवर्सिटी जो है ये ज़्यादा आ रहा है। अगर आपको ब्राइटन में जाते हुए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के मौके मिलते हैं तो आप अपने लिए जो है वो 2,000 3,000 या 4,000 पाउंड जो है वो अरेंज कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है रिलेटेड टू study visa in UK या other European countries, so you can ask me through social media, through Facebook, through Instagram. I will respond to you guys. Thank you so much. Take care.